वेलकम बैक टू आवर चैनल वी द डॉक्टर्स। और आज हम क्या पढ़ेंगे, इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स। सो हम बात करते हैं उनसे इम्यूनो डिफिशियंसी की वजह से हमें कौन कौन से डिजीजेस मिलके ही डिसऑर्डर्स बनाते हैं। सो हम उनसे रिलेटेड सारी डिजीजेस पढ़ेंगे और क्या उनका मैकेनिज्म होता है, कैसे होता है। सो हम आज वो पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्यूनो डिफिशियंसी कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। हियर यू कैन सी इम्यूनो डिफिशियंसी, द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। और बात करते हैं सेकेंडरी किसकी वजह से हो सकता है? ड्यू टू HIV और एड्स की वजह से, और कैंसर्स की वजह से, और CT और RT लाइक हेयर एवरीथिंग, लाइक रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी आर फॉर रेडियोथेरेपी एंड हेयर फॉर कीमोथेरेपी। ओके, सो इनसे भी हो सकता है क्योंकि इनसे रेडिएशंस निकलते हैं। सो इस वजह से हमें क्या सेकेंडरी इम्यून डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। और मालन्यूट्रिशन की वजह से यहाँ पे न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा इन लाइक HIV और HIV एड्स और कैंसर और CT और RT और मालन्यूट्रिशन में से सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? सब लाइक किसकी वजह से हो जाएगा? डेट इज़ अ मालन्यूट्रिशन की वजह से। सॉरी, या सबसे पहले किसकी वजह से हो जाएगा? मालन्यूट्रिशन की वजह से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर कैसे लाइक इम्यूनो डिफिशियंसी की बात करें तो हमारे इम्यून्स में कौन से सेल प्रेजेंट है जिसकी वजह से हमारी बॉडी फाइट करती है अगेंस्ट फॉरेन पैथोजेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक B and T cells. So here you can see that is a CLP full form is a common lymphoid progenitors means कि हमारे जनरेशन लाइक हमारे फादर लाइक आपके फादर हैं, आपके फादर, उनके फादर और उनके फादर के ब्रदर। सो लाइक काइंड ऑफ लाइक कजन्स हम कह सकते हैं ना। हमारे लाइक हमारे रियल ताऊजी काइंड ऑफ उनके भाई के बेटे। सो वो हमारे कजन्स हुए ना। सो वी हैव लाइक यहाँ पे मैं क्या बात करी, कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनिटर्स। सो हमारे पास कॉमन प्रोजेनिटर्स क्या, B and T सेल्स, कैसे वो ऑरिजिनेट होते हैं, कैसे अपना काम करते हैं। सो बात करते हैं, जो हमारा प्रो बी है वो किस में कन्वर्ट होता है? प्री बी में। और प्री बी से वो क्या बनाता है? B सेल्स बनाता है। और B सेल्स वो किसके, कोई तो होगा ना जिसको फॉर्म करा रहा है। तो B सेल्स का फॉर्मेशन किसके थ्रू होगा? इट इज़ अ BTK जीन। अगर ये प्रेजेंट होगा तभी हमारे B सेल्स का फॉर्मेशन होगा। और ये B सेल्स ही क्या बनाते हैं आगे चल के? ये बनाते हैं हमारे जर्मिनल सेंटर्स फॉर्म करते हैं। वी हैव टू लर्न व्हाट लाइक B and T सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम द बोन मैरो। आई हैव टू राइट लाइक B and T सेल्स, ये कहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं? कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? दैट इज ओरिजिनेट फ्रॉम बोन मैरो। बट इनका मैच्योरेशन, ये मेच्योर अलग अलग जगह पे होते हैं। लाइक T4 थाइमस, ये थाइमस में मेच्योर होंगे। और B सेल्स कहाँ पे? बोन मैरो में। सो इनका ओरिजिनेशन तो क्या, ओरिजिनेट फ्रॉम द कॉमन, ड्राइव फ्रॉम द कॉमन प्लेस, लाइक कहाँ पे? बोन मैरो से। ये आपको याद रखना है कि B and T सेल्स ओरिजिनेट होते हैं हमेशा बोन मैरो से, बट इनका मैच्योरेशन डिफरेंट होता है T4 थाइमस सेल्स में एंड B4 बोन मैरो। सो अब बात करते हैं जो मैंने आपको बताया कि प्रो बी से क्या बनता है? प्रो बी से प्री बी बनता है। और प्री बी से ही हमारे B सेल्स फॉर्मेशन होता है। और किसकी वजह से होता है? बात करते हैं जर्मिनल सेंटर फॉर्म किसकी वजह से फॉर्म होते हैं? डेट इज अ AICD हियर इज अ एक्टिवेशन इंड्यूस साइटोसिन डीएमिनेज की वजह से होते हैं। सॉरी, डीएमिनेज हियर यू कैन सी। एंड ये किसमें हेल्प कराता है? डेट इज एफिनिटी, मैच्योरेशन एंड सोमैटिक और हाइपर म्यूटेशन करवाता है। अब बात करते हैं कि इम्यूनोडेफिशिएंसी किस किस वजह से हो सकती है। हमारे सेल्स में क्या, हमारे T सेल्स में या लिम्फोसाइट में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी जिससे हमें क्या हो जाएंगे? डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। सो बात करते हैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इम्यूनोडेफिशिएंसी हुआ सो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी वजह से होगा? डिफेक्ट इन द लिम्फोसाइट मैच्योरेशन। अगर लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन में कोई डिफेक्ट हो गया उसकी वजह से हमें इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। और डिफेक्ट्स इन लिम्फोसाइट एक्टिवेशन एंड फंक्शन, लिम्फोसाइट के एक्टिवेशन या उसके फंक्शन में कोई डिफेक्ट आ गया उसकी वजह से हमें कोई डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। एंड देन सिस्टमिक डिजीज की वजह से। अब बात करते हैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल डिफेक्ट्स इन लिम्फोसाइट मैच्योरेशन की वजह से हमें कौन कौन से डिजीज या डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यार स्किड की बात करते हैं।
सबसे पहले आपको याद करना है कि लिम्फोसाइट मैचुरेशन की वजह से कौन कौन से डिफेक्ट्स होने की वजह से हमें डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्किड, देन ब्रूटन्स, देन ए गामा ग्लोबुलिनिया, एंड फोर्थ इज अ डी जॉर्ज सिंड्रोम, एंड द फिफ्थ वन इज अ बेयर लिम्फोसाइट सिंड्रोम। सो इसमें से भी हमें मोस्ट कॉमन क्या जो लिम्फोसाइट मैचुरेशन की वजह से दैट इज अ स्किड होगा। सो कौन कौन से हो गया डिफेक्ट्स इन द लिम्फोसाइट मैचुरेशन? स्किड, ब्रूटन्स, and the third one is a gamma globulinemia or Bayer's syndrome, and that is a DiGeorge syndrome. Okay, अब बात करते हैं स्किड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं स्किड की। स्किड क्या है? सबसे इसमें कौन मैंने आपको बताया मोस्ट कॉमन जो है वो है स्किड। स्किड फॉर क्या था? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो। बात करते हैं स्किड में भी दो टाइप के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, डेट इज अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव और ऑटोजोमल एंड द एक्स लिंक्ड रिसेसिव। और एक्स लिंक्ड रिसेसिव किसकी वजह से हो रहा है? डेट इज अ गामा सब यूनिट ऑफ साइटोकाइन रिसेप्टर सेल डिफेक्ट। गामा सब यूनिट ऑफ साइटोकाइन रिसेप्टर सेल, इसमें क्या गामा सब यूनिट में कहाँ पर रिसेप्टर सेल्स में क्या डिफेक्ट हो जाएगा? और किसका डिफेक्ट हो जाएगा? डेट इज अ इंटरल्यूकिन किसका? 2, 4, 7 एंड द 15। इनमें इनका डिफेक्ट हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसकी वजह से हमें स्किड हो जाएगी। सो हम बात करते हैं 15 की वजह से। अगर इंटरल्यूकिन 15 में डिफेक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो, हेयर इज अ DB4, that is a development, so you can, that is a development of, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट नहीं होगा किसका? NK सेल्स का, नेचुरल किलर सेल्स का क्या होगा? डेवलपमेंट नहीं होगा। किसकी वजह से? और डेट इज अ इंटरल्यूकिन 2 एंड द 15, इसमें डिफेक्ट हो गया। एंड अब बात करते हैं इंटरल्यूकिन 7 की। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे किसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? T सेल्स का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। नो डेवलपमेंट ऑफ T सेल्स ड्यू टू इंटरल्यूकिन 7। एंड 4 में डेट इज IG प्रोडक्शन हैम्पर्ड हो जाएगा। एंड किसकी वजह से? इंटरल्यूकिन 4 की वजह से। IG प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? हैम्पर्ड जाएगा। और किसकी वजह से हो जाएगा? डेट इज इंटरल्यूकिन 4 की वजह से। अब बात करते हैं मेनली हमारे इंटरल्यूकिन 4 में क्या T सेल्स नहीं प्रेजेंट होगा और NK सेल्स भी प्रेजेंट नहीं होंगे, बट B सेल्स तो प्रेजेंट होंगे, बिकॉज यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। बी सेल्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन क्या हो जाएगा? उसमें कोई एंटीबॉडी फॉर्म नहीं होगी। वो पड़े रहेगा, नॉर्मल रहेगा, बट वो कोई कुछ काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं ऑटोजोमल रिसेसिव की। तो ऑटोजोमल रिसेसिव किसकी वजह से हो रहा है? दैट इज अ ADA डेफिशिएंसी। ADA डेफिशिएंसी क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेज। और इसको ADA डेफिशिएंसी एडिनोसिन डीएमिनेज ये कौन बनाता है? डेट इज अ डीऑक्सी एडिनोसिन। अगर इसमें डिफेक्ट हो गया, अगर ADA की डेफिशिएंसी हो गई तो क्या हो जाएगा? जो डीऑक्सी एडिनोसिन है, जो डीऑक्सी एडिनोसिन है वो क्या हो जाएगा? बॉडी में हमारे एक्यूमुलेट हो जाएगा। और उससे क्या हो जाएगा? अगर एक्यूमुलेट हो गया तो क्या हो गया? वो टॉक्सिसिटी प्रोवाइड कर देगा। तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, तो उससे क्या हो जाएगा? जो हमारे B सेल्स हैं और T सेल्स हैं एंड नेचुरल किलर सेल्स हैं वो भी प्रेजेंट नहीं होंगे। सो उसकी वजह से उनमें भी डिफेक्ट हो जाएगा। और ये क्या ADA डेफिशिएंसी की वजह से हमें क्या हो जाएगी? ऑटोजोमल रिसेसिव, और ये स्किड का एक टाइप है। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड, डेट इज अ JAK3 डिफेक्ट। JAK3 डिफेक्ट क्या हो रहा है? गामा रिसेप्टर्स से क्या हो रहा है? गामा रिसेप्टर्स आएंगे, उससे क्या हो जाएगा? वो JAK3 को फॉर्म कर रहे हैं, JAK3 बन रहा है। और JAK3 से क्या हो रहा है? हमारे इंटरल्यूकिन्स फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज इंटरल्यूकिन 2, 4, 15 एंड 7। लेकिन अगर डिफेक्ट हो गया JAK3 में, अगर डिफेक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा? ये इंटरल्यूकिन्स हमारे नहीं बनेंगे, अगेन मैंने आपको बताया अभी हमारे स्किड में हमने पढ़ा, सबसे पहले गामा सब यूनिट में डिफेक्ट हुआ, उसमें इंटरल्यूकिन की वजह से क्या क्या डिफेक्ट हो रहा है? हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ना N का हो रहा है, ना T का हो रहा है। T किलर सेल्स एंड द नेचुरल किलर सेल्स, इन सब का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से हमें क्या हो रही है? स्किड की बीमारी हो रही है। ओके, सो अब बात करते हैं, अगर गामा रिसेप्टर्स में क्या हुआ? नॉर्मल, और JAK3 का डिफेक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा? जो T है और नेचुरल किलर सेल्स है वो क्या होंगे? प्रेजेंट नहीं होंगे। बट यहाँ पर भी क्या है? सेम B प्रेजेंट होगा, बट एज यूजुअल कि यहाँ पे भी कोई एंटीबॉडी वो फॉर्म नहीं करेगा। अब बात करते हैं थर्ड, दैट इज अ डिफेक्ट ऑफ RAG1 एंड RAG2। इससे क्या हो रहा है? RAG1 और RAG2 का मतलब क्या है? रिकॉम्बिनेंट एक्टिवेटर जीन, रिकॉम्बिनेंट एक्टिवेशन जीन। ये रिकॉम्बिनेंट एक्टिवेशन जीन है, ये क्या कर रहा है? इससे क्या है? B सेल्स रिसेप्टर जो कि क्या फॉर्म करते हैं? डेट इज IgM और IgD फॉर्म करते हैं। और T सेल्स रिसेप्टर अल्फा एंड बीटा
अगर बी सेल रिसेप्टर क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा, बी सेल रिसेप्टर डिफेक्ट हो गया तो बी सेल्स नहीं बनेंगे, टी सेल नहीं भी बनाएगा, टी सेल रिसेप्टर भी खराब हो गया तो क्या हो गया, टी सेल्स नहीं बनेंगे, और लेकिन यहाँ पर क्या नेचुरल किलर प्रेजेंट हो गए। सो अब बात करते हैं, हमने पढ़ा ये मैंने आपको बताया सारे ऑटोसोमल रिसेसिव के। सबसे पहले एडीए, हियर यू कैन सी एडीए की डेफिशिएंसी हुई। एडीए की डेफिशिएंसी होने से क्या हुआ, हमारा जो एडिनोसिन डीएमिनेज है वो क्या हुआ, बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया। एक्यूमुलेट होने से टॉक्सिसिटी प्रोवाइड कर दी, उससे क्या हुआ, हमारे टी सेल्स लाइक 3 सेल्स बी एंड टी एंड नेचुरल किलर सेल्स, ये तीनों ही प्रेजेंट नहीं होंगे एडीए में। ओके, इनका डिफेक्ट हो जाएगा। एंड बात करते हैं जैक 3 डिफेक्ट की। जैक 3 डिफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या, टी एंड बी सेल्स, टी एंड नेचुरल किलर सेल्स नॉट प्रेजेंट बट बी सेल प्रेजेंट होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी सेल्स तो रहेंगे बट एंटीबॉडी फॉर्म नहीं होगी। अब बात करते हैं डिफेक्ट RAG1 और RAG2, दैट इज अ रिकॉम्बिनेंट एक्टिवेटर जीन। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर बी सेल रिसेप्टर और टी सेल रिसेप्टर में डिफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ना बी सेल्स बनेंगे ना टी सेल्स, और ओनली फॉर्म नेचुरल किलर सेल्स। अब बात करते हैं स्किट की। समरी मैंने लिख दिया, लाइक स्किट, सॉरी, यस हियर कैन सी स्किट। हमने पढ़ा, अभी मैंने आपको बताया कि इसकी 2 टाइप्स का है, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव एंड द ऑटोसोमल रिसेसिव। तो एक्स-लिंक्ड रिसेसिव की बात करते हैं। एक्स-लिंक्ड रिसेसिव में हमने क्या पढ़ा था, गामा सब यूनिट में डिफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, साइटोकाइंस के। अब बात करते हैं कहाँ पे तीनों सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। अभी मैंने बताया कि एडीए की डेफिशिएंसी से एडिनोसिन डीएमिनेज एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिससे क्या हो, 3 सेल्स डिफेक्ट हो जाएंगे, लाइक बी टी एंड नेचुरल किलर सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो यहाँ ये क्या है हमारा, सॉरी, ये हमारा है एडीए डेफिशिएंसी, जिसमें तीनों सेल्स ही का डिफेक्ट हो जाएगा, वो प्रेजेंट नहीं होंगे। एंड अब बात करते हैं, ये हमारा क्या था, ऑटोसोमल रिसेसिव। एंड बात करते हैं, आई कैन राइट यू ऑटोसोमल रिसेसिव, ओके, एंड वेयर टी एंड नेचुरल किलर नॉट प्रेजेंट बट बी प्रेजेंट। ये तो 2 जगह प्रेजेंट था, एक एक्स-लिंक्ड रिसेसिव में भी प्रेजेंट था गामा रिसेप्टर्स में, एंड ऑटोसोमल रिसेसिव जैक3 में। वहाँ पर भी क्या हो रहा था आपका, वहाँ पर भी टी नेचुरल किलर्स नॉट प्रेजेंट बट बी सेल प्रेजेंट। और अब बात करते हैं बीटी के नॉट प्रेजेंट एंड द एन के प्रेजेंट। ये तो अभी पढ़ा हमने RAG1 RAG2, दैट इज इट ऑल्सो आर ऑटोसोमल रिसेसिव। अब बात करते हैं, लाइक समथिंग, कोई क्वेश्चन आया, अब कैसे इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो मैंने थोड़ा लिखा है, मोबिलिफॉर्म रैश, ओरल थ्रॉस एंड द कैंडियासिस। मदर में क्या होता है, टी सेल्स होते हैं। सो क्या हुआ, चाइल्ड में है, चाइल्ड में गामा रिसेप्टर्स अटैक करेगा कहाँ पे, स्किन, लिवर एंड इंटेस्टाइन, दैट इज अ GVHD। ये क्या है, मेजर रिस्क ऑफ स्किन का क्या हो जाता है, GVHD। इट्स अ घोस्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, घोस्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, इसका फुल फॉर्म है घोस्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। तो मतलब क्या कहने का है कि घोस्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, घोस्ट आया एंड घोस्ट वर्सेस होस्ट डिजीज का मतलब है कि स्किड से क्या हुआ, स्किड ने क्या कर दिया, GVHD कर दी, मतलब कि मदर से क्या हुआ, बच्चे में डिजीज आ गई। अब बात करते हैं स्किड की। हमने पढ़ा होगा कि हम सबसे फर्स्ट जो डिजीज़ हुई थी उसको हम फर्स्ट डिजीज़ को हमने किससे ट्रीट करा था, डेट इज़ हमने उसको जीन थेरेपी से ट्रीट करा था। और हमने उसको किससे ट्रीट करा था, जीन थेरेपी से। और मेजर रिस्क ऑफ जीन थेरेपी के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, उससे क्या हो जाएगा, एक्सेसिव प्रोलिफरेशन हो जाएगा, किसका, टी सेल्स का हो जाएगा, एक्सेसिव प्रोलिफरेशन ऑफ टी सेल्स, डेट इज अ टी ऑल। मीन्स क्या है यहाँ पर, टी ऑल मैंने क्या लिखा, ऑल का मतलब है डेट इज अ लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, और कैसा है, एक्यूट है। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज ऑल मीन्स ल्यूकीमिया। तो लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया एक्यूट। एंड अब सेकेंड बात करते हैं, हमने पढ़ा था कि लिम्फोसाइट मैच्योरेशन डिफेक्ट से कौन कौन से डिजीज होंगे। हमने पढ़ा स्किड में भी हमने पढ़ा एक्स-लिंक्ड रिसेसिव एंड द ऑटोसोमल रिसेसिव, उसके मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं हम ब्रूटन्स की। तो ब्रूटन्स में क्या आ रहा है, डेट इज अ हाइपोगामा ग्लोबिनीमिया एंड द, आप इसको ये भी बोल सकते हैं ए गामा ग्लोबिनीमिया। मतलब क्या हो रहा है, जो ग्लोबुलिन्स हैं, प्रोटीन्स हमारे गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स है, वो क्या हो रहा है, हमारे ब्लड में कम, उनका क्या अमाउंट हो रहा है, कम हो रहा है। तो ईमिया मतलब क्या, ब्लड में, और ग्लोबिन में सब प्रोटीन्स एंड द गामा
ये हमारी एंटीबॉडी। सो हमारी ये क्या हो रहा है, ब्लड में कम हो रहा है। सो बात करते हैं ब्रूटेंस। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल याद कर रखना है क्या, ब्रूटेंस में क्या आ रहा है, बी फॉर आपको याद है ना, बी फॉर बॉयज़। ये किसको हो रही है, बॉय की वजह, बॉय को हो रही है। क्यों? क्योंकि बॉय में क्या होता है, दैट इज़ अ BTK जीन। जैसे BTK जीन इज़ अ ब्रूटन टायरोसिन काइनेज। दैट इज़ अ बी फॉर ब्रूटन टायरोसिन काइनेज। ये क्या है, एक जीन है। ये किस में प्रेजेंट होता है, बॉयज़ में प्रेजेंट होता है। सो ये क्या है, एक्स लिंक्ड है। और अब बात करते हैं कैसे कैसे ये कैसे कॉज कर रहा है, ये कैसे हमें पता चल कैसे हमें डिजीज़ हो रही है। सो हम बात करते हैं BTK जीन का क्या हुआ, म्यूटेशन हो गया। यहाँ पर क्या हमने सबसे पहले पढ़ा था, प्रो बी से प्री बी बनता है। प्री बी से क्या होता है, मेच्योर बी सेल्स का फॉर्मेशन। तो प्रो एंड प्री बी कौन बनाता है, प्रो एंड प्री बी से हमें बनता है मेच्योर बी सेल्स। और मेच्योर बी सेल्स का फॉर्मेशन कौन कराता है, डेट इज़ अ BTK जीन। अगर ये जीन प्रेजेंट नहीं होगा तो बी सेल्स का मेच्योरेशन नहीं होगा। सो बी सेल्स का जब मेच्योरेशन हुआ, उससे क्या बनते हैं, बी सेल्स मेच्योर करके क्या बनाते हैं, प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं। और प्लाज्मा सेल्स में ही हमारे क्या, डेट इज़ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। सो अब बात करते हैं IgG एंटीबॉडी प्रेजेंट इन प्लाज्मा सेल्स। अगर इफ द BTK जीन इज डिफेक्ट, सो दिस साइकिल विल नॉट अकर। ये नहीं होगा, BTK जीन इज नॉट प्रेजेंट, यहाँ पे डिफेक्ट हुआ। प्रो एंड प्री बी सेल्स ऐसे ही रहेंगे, वो मेच्योर नहीं होंगे, क्योंकि क्या यहाँ पे BTK जीन प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद मेच्योर प्लाज्मा सेल्स नहीं होंगे, बी सेल्स नहीं होंगे, देन उसके बाद प्लाज्मा सेल्स नहीं फॉर्म होगा। वहाँ से क्या हो जाएगा, जब प्लाज्मा सेल्स में प्लाज्मा सेल्स ही नहीं फॉर्म, प्लाज्मा सेल्स ही उनमें डिफेक्ट हो रहा है, तो क्या IgG एंटीबॉडी ही प्रेजेंट नहीं होगी। उससे क्या हो जाएगा, जो हमारा IgG का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड किसमें और वो किसकी वजह से उसमें क्या डिफेक्ट हो जाएगा, डेट इज़ वो क्या कराता है, ऑप्सोनाइजेशन। तो हमारे ऑप्सोनाइजेशन में क्या हो जाएगा, डिफेक्ट आ जाएगा। सो हम यहाँ पे बात करते हैं ब्रूटेंस में क्या होगा, एब्सेंट जर्मिनल सेंटर। और जर्मिनल सेंटर्स को ही इसमें एब्सेंट जर्मिनल सेंटर्स मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जर्मिनल सेंटर्स कैसे फॉर्म हो रहे थे, बी सेल्स की वजह से फॉर्म हो रहे थे। और बी सेल्स कैसे बन रहा था, डेट इज़ अ BTK जीन, ब्रूटेन टायरोसिन काइनेज। अगर वही प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारे जर्मिनल सेंटर भी फॉर्म नहीं होंगे। सो उसकी वजह से हमें क्या हो जाएगा, उसकी वजह से हमें रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाएगा। और हमें क्या हो जाएगा, एंट्रोवाइटिस हो जाएगा। इन्फ्लामेशन लाइक एंट्रोवायरस की वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। लाइक कौन कौन से एंट्रोवायरस हैं, डेट इज़ अ पोलियो, इको एंड द कॉक्सी, ये हमें हो जाएंगे। और जिसने पोलियो वैक्सीन नहीं ली, डू नॉट पोलियो लाइव वैक्सीन जिसको नहीं मिली, तो उसको क्या हो जाएगा, डेट इज़ अ पैरालिटिक पोलियो हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल इज जियार्डिया ऑल्सो। अब बात करते हैं, हमने फर्स्ट पढ़ा स्किड, देन पढ़ा ब्रूटेंस, एंड द थर्ड वन इज अ डी जॉर्ज सिंड्रोम। डी जॉर्ज सिंड्रोम में हम क्या बात कर रहे हैं, डी जॉर्ज सिंड्रोम का कैट CH22, आप ऐसे पढ़ सकते हो, कैट CH22। सो C फॉर क्या है, सी का निमोनिक है, डेट इज अ क्लेफ्ट पैलेट एंड द क्लेफ्ट लिप। आपने देखा होगा ना, लाइक क्लेफ्ट पैलेट, लाइक यहाँ से ब्रेक हुआ, लिप्स लाइक कटा हुआ, किसी का आपने देखा होगा, लाइक आप इमेजेस में देख सकते हैं, या फिर आपने किसी बंदे का भी देखा होगा। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, डी जॉर्ज सिंड्रोम में क्या हो जाएगा, आप कैसे पहचानोगे कोई पेशेंट है, या आप दूर से देख के भी बोल सकते हो, उसका कैसा लिप है, क्लेफ्ट लिप है एंड द क्लेफ्ट पैलेट है। एंड द ए इज अ एबनॉर्मल फेसेस, उसका फेस कैसा होगा, एबनॉर्मल होगा। एंड द T फॉर थाइमिक एंड H फॉर हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। कैसे कम हो गया, थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल पाउच, जिसे हम क्या बनाते हैं, डेट इज अ थाइमस एंड पैराथायराइड हार्मोन सीक्रेट होते हैं। और अगर यही नहीं होंगे तो कैल्शियम ही नहीं रिलीज होगा, तो कैल्शियम रिलीज नहीं होगा तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। और 22 फॉर यहाँ पर क्या है, डिलीशन ऑफ 22q11 जीन, इस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका डिलीशन हो जाएगा जीन का। सो डिलीशन ऑफ 22q11, ये क्या क्रॉस करे, अगर इसका डिफिशियंसी हो जाएगी तो क्या कॉज करेगा, ये कॉज करेगा डी जॉर्ज सिंड्रोम और वेलोकार्डियोफेशियल सिंड्रोम। वेलोकार्डियोफेशियल सिंड्रोम क्या है, वेलो मीन्स पैलेट, here I have written, and the cardio means heart and the facial means face. So यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर डिलीशन हो जाएगा किसका, 22q11 जीन का डिलीशन हो जाएगा तो डी जॉर्ज सिंड्रोम हो जाएगा हमें। एंड डी जॉर्ज सिंड्रोम से और डी जॉर्ज सिंड्रोम बोल सकते हैं, उसमें क्या क्या हो जाएगा, डेट इज़ अ वेलोकार्डियोफेशियल सिंड्रोम, फेस में और हार्ट में एंड द पैलेट में डिजीज सिंड्रोम हो जाएगा। और हम इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, डायग्नोस ऑफ चॉइस क्या है, फिश एक टेक्निक है ये, इट इज़ अ टेक्निक
इससे हम क्या करते हैं, इसको पता करते हैं, हम इससे पता करते हैं, कंफर्म करते हैं डेट इज ये डीजॉर्ज सिंड्रोम है कि नहीं और कहाँ पे इंटरफेस में। सो डेट इज अ डिलीशन ऑफ 22। अभी बात करती हूँ डिलीशन किसका हो रहा है, 22q11 का हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है, डेट इज अ TPX1। इट इज़ अ जीन जो कि डिफेक्ट आ रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये DQ 22q11 का डिलीशन हो रहा है। सो एंड इट इज़ अ न्यूरल क्रैश है और इसकी वजह से क्या हो रहा है, TVX1 डेट इज़ अ स्किज़ोफ्रेनिया। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसके जीन के डिफेक्ट से क्या हो रहा है, स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा है। और अब बात करते हैं, हमने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा लिम्फोसाइट मैच्योरेशन डिफेक्ट की वजह से कौन कौन से डिजीजेज हुए हैं। मैंने आपको बताया स्किड, ब्रूटन डिजॉर्ड्स एंड ब्रूटन्स डिजॉर्ड्स एंड द स्किड, हमने डिजीजेज पढ़ी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करा। अब बात करते हैं डिफेक्ट इन लिम्फोसाइट एक्टिवेशन एंड फंक्शन। अगर लिम्फोसाइट के एक्टिवेशन और फंक्शंस में डिफेक्ट आ गया तो लिम्फोसाइट के फंक्शंस एंड एक्टिवेशंस में डिफेक्ट आ गया तो कौन कौन सी डिजीज होंगी, लाइक उसमें क्या क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा आपका हाइपर IgM का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दैट इज अ CVID, डेट इज अ कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी। देन आइसोलेटेड IgA एंड XLP डिसऑर्डर्स। XLP डिसऑर्डर्स मीन्स है एक्स-लिंक्ड लिम्फोप्रोलिफरेशन। ओके, सो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं CVID क्विड की बात करते हैं। तो क्विड क्या है, कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी, और इसमें कौन कौन से सेल्स का डिफेक्ट होता है, डेट इज अ B एंड T सेल्स का डिफेक्ट होगा। ठीक है, तो डिफेक्ट किसकी वजह से, डेट इज अ लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन एंड फंक्शंस की वजह से डिफेक्ट होगा। तो कौन कौन से, डेट इज अ हाइपर IgM, उसमें IgM का लेवल बढ़ जाएगा, क्यूड हो जाएगी, CVID कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी, आइसोलेटेड IgA एंड XLP डिसऑर्डर्स। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात करी क्यूट की, डेट इज आप बात करते हैं। अब क्यूट की बात करते हैं, उसमें कौन सा डिफेक्ट, किसके सेल्स का डिफेक्ट होगा, B एंड T सेल्स का डिफेक्ट हो जाएगा। तो B सेल्स का डिफेक्ट हुआ, B सेल्स की वजह से क्या हो रहा है, B सेल्स बने, B सेल्स ने क्या फॉर्म करते हैं, प्लाज्मा सेल्स, और प्लाज्मा सेल्स कौन सा जीन करवा प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन कौन सा जीन करता है, डेट इज अ BAF जीन। ये जीन हमारा क्या फॉर्म करवाता है, प्लाज्मा सेल्स बनते हैं। और अगर ये जीन डिफेक्ट हो गया तो क्या होगा, प्लाज्मा सेल्स नहीं बनेंगे। प्लाज्मा सेल्स नहीं बनेंगे तो IgE का लेवल क्या आ जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि IgE इसकी वजह से बनेगा ही नहीं, प्लाज्मा सेल्स में प्रेजेंट होता है। अगर यही नहीं बनेगा, इसमें डिफेक्ट आ गया तो IgG का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एंट्रोजियार्डिया और हेर्पेस, ये क्या हो जाएंगे, इसकी वजह से हमारे डिफेक्ट, ये हमारे पैथोजेंस हमारे बॉडी में कॉज कर देंगे, इट इसकी वजह से ये डिजीज होंगे, हर्पीज एंड जियार्डिया और एंट्रो। और B सेल्स तो यहीं भी पड़े रहेंगे। B सेल्स का क्या हो रहा है, वो तो मैच्योर हो गए लेकिन वो क्या प्लाज्मा सेल्स का फॉर्मेशन नहीं करा रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, B सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा तो उनकी मैच्योरेशन भी बढ़ जाएगी, वो वहीं पे एक्यूमुलेट होते रहेंगे। और जिसकी वजह से क्या B सेल्स मैच्योर हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या बन रहा है, जर्मिनल सेंटर, वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वो भी बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। अगर वो ज़्यादा बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपरप्लेजिया हो जाएगी। सो साइकिल्स एंड लाइक दिस। तो जर्मिनल सेंटर फॉर्म कौन कराता है, डेट इज अ BTK जीन, डेट इज अ ब्रूटन टायरोसिन काइनेज जीन, ये हमारा क्या फॉर्म कराता है, जर्मिनल सेंटर फॉर्म करता है। और अगर प्लाज्मा सेल्स का फॉर्मेशन कौन कराता है, डेट इज अ BAF जीन। ये दो जीन्स हैं, अगर इनमें डिफेक्ट आ गया तो प्लाज्मा सेल्स नहीं बनेंगे। ओके, अब बात करते हैं और B सेल्स, यहाँ पर दो इनके कॉमन, क्यूब का क्या है, दो कॉमन वो है वेरिएबल्स। सो B सेल्स की वजह से क्या प्रॉब्लम हुआ, B सेल्स की वजह से प्लाज्मा सेल्स नहीं बने, जिसकी वजह से IgG एंटीबॉडी का डिफेक्ट हो गया, एंटीबॉडी में डिफेक्ट हो गया, उनका नंबर क्या डिक्रीज हो गया। और आइकॉज मतलब क्या है, अगर ये डिफेक्ट हुआ दैट इज ये क्या है, इंड्यूसिबल को स्टिमुलेटर है। B सेल्स किसको स्टिमुलेट करते हैं, T सेल्स को। अगर इसी में डिफेक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, जो T सेल्स तो बन रहे हैं बट वो क्या हो जाएंगे, वो स्टिमुलेट नहीं होंगे, नॉट स्टिमुलेट बट दे कैन फॉर्म, दे आर प्रेजेंट बोल सकते हैं। सो वो प्रेजेंट तो होंगे बट वो क्या होंगे, स्टिमुलेट नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि किसकी वजह से, आइकॉस की वजह से। आइकॉस क्या है, इंड्यूसिबल को स्टिमुलेटर है। ओके, सो ही कैन सी प्री से प्रो से प्री एंड द प्री से B सेल्स, और B सेल्स फॉर्मेशन कौन करता है, BTK जीन कराता है। एंड अगर ये नहीं बना तो B सेल्स क्या बोलते हैं, मैच्योर नहीं हो रहे। B सेल्स मैच्योर नहीं हुए तो क्या, प्लाज्मा सेल्स नहीं बने। और प्लाज्मा सेल्स की किसकी वजह से नहीं बनता है, किसकी वजह से बनता है, डेट इज अ BAF जीन। अगर वो भी डिफेक्ट हुआ
तो क्या हो गया, उसकी प्लाज्मा सेल्स नहीं बनेंगे। और किसकी वजह से, डेट इज क्यों, वहाँ पर क्यूड एक्टिवेट हो गया, इसकी वजह से क्या हो गया, प्लाज्मा सेल्स नहीं बनेंगे। सो अब हम कंपैरिजन करते हैं किसके, प्रोटॉन्स में और क्यूड में। तो देखते हैं हम, तो जियाडिया तो हो ही रहा है जियाडिया की वजह से। तो किसमें, हमारे क्विड में क्या हो रहा है, बी एंड टी सेल्स की वजह से। क्यों, क्योंकि उसमें डिफेक्ट आ गया। यहाँ पर क्या हो गया, इनमें डिफेक्ट हो गया। और खाली इसमें क्या आता है, ब्रूटस में क्या, बी फॉर बी सेल्स, तो यहाँ पर क्या है, बी सेल्स का ही, क्योंकि बी सेल्स को कौन फॉर्मेशन करता है, दैट इज अ बीटी के जीन, तो अब वही डिफेक्ट हो गया। तो कहाँ पर होगा, बी सेल्स में। और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बी फॉर मैंने आपको पहले ही बताया था, बी फॉर बॉयज़, और बॉयज़ में ही बीटी के जीन प्रेजेंट होता है। सो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कहाँ पर होगा, किस में होगा, बॉयज़ में होगा। और यहाँ पर बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में, गर्ल एंड बॉय बोल सकता हूँ, मेल एंड फीमेल बोथ ओके। एंड एंट्रोवायरस दोनों में ही होगा एंट्रोवायरस, बट लाइक हम कैसे पहचानेंगे, लाइक कैसे हम कितनी जल्दी पता चलेगा, डेट इज यहाँ पर क्या है, लेट फेज में, एंड यहाँ अर्ली फेज में। ब्रूटेंस में अर्ली एंड क्विड में लेट। अब बात करते हैं सिस्टमिक डिजीज, डिजीज़ की। तो सिस्टमिक डिजीज में क्या है, वॉस, एटैक्सिया एंड टेलेंजेक्टेसिया, ये 3 डिजीजेस होती हैं। ओके, सो वास की बात करते हैं। तो वास मतलब होता है विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम। इसमें क्या है, 2 जीन्स हैं, one gene and the 1 chromosome, that is a VAS gene and the XP chromosome। XP फॉर क्या था, मैंने आपको बताया था, एक्सलिंक प्रोलिफरेशन ही है। सो अब बात करते हैं हम वास जीन की। तो विस्कॉट में क्या हो रहा है, जो IgM का लेवल है वो कम हो रहा है, डेट इज अ डिक्रीज, एंड IgA का लेवल इंक्रीज एंड IgG इज नॉर्मल। तो IgG इज नॉर्मल, IgA इज डिक्रीज एंड IgM इज इन डिक्रीज इन वैल्यू। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, IgG का क्या नॉर्मल ऑप्सोनाइजेशन हो रहा है। बट वास का एग्जाम्पल याद कर सकते हैं कैसे, बाय फॉर BY होता है, बट यहाँ पर आप BIE का मतलब क्या है, B फॉर ब्लीडिंग, I फॉर रिकरेंट इन्फेक्शन एंड द E फॉर एक्जिमा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लेटलेट्स का नंबर क्या, प्लेटलेट्स काउंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और प्लेटलेट का साइज भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अब ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं कि किसकी वजह से हो रहा है, ये IgM IgA लेवल कैसे इंक्रीज हो रहा है। सो हम बात करते हैं सबसे पहले कि एंटीबॉडीज़ बनाता कौन है। आप तो बोलते हैं ना कि हाँ एंटीबॉडीज़ तो हमारे बी सेल एंड टी सेल्स बनाते हैं, बट मेनली कौन बनाता है हमारी बॉडी में, बी सेल्स, लाइक एंटीबॉडीज़ बनाते हैं बी सेल्स। और बी सेल्स में भी कौन, बी सेल्स किसको वो करते हैं, आगे प्रोसेस को वो करते हैं, डेट इज़ अ प्लाज्मा सेल्स। मेनली कौन है, प्लाज्मा सेल्स, बी सेल्स से फॉर्मेशन है प्लाज्मा सेल्स का, और वही एंटीबॉडी बनाते हैं। लाइक हियर यू कैन सी प्लाज्मा सेल्स, और प्लाज्मा सेल्स में 2 एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट, दैट इज IgM एंड द IgD, दैट इज IgM एंड IgD। एंड उसे कौन लाइक फॉर्म करता है, आगे कौन बनाता है, डेट इज कौन से रिसेप्टर से बाइंड होता है, डेट इज CD40, डेट इज एंटीबॉडीज बनाता है बी सेल्स। और बी सेल्स में भी कौन, प्लाज्मा सेल्स, एंड द लाइक बी सेल्स में हमारे कौन से एंटीबॉडीज होते हैं, डेट इज IgM एंड द IgD। ये फर्दर कन्वर्ट कराते हैं कि इसमें ऑल द गैमडी बनाते हैं। सो कैसे बनाते हैं, डेट इज बी सेल्स में ऑलरेडी 2 एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, ये क्या करेंगे, ये CD40 ये रिसेप्टर सेल से बाइंड होके देन ये क्या कराते हैं, आइसोटोप स्विचिंग क्या हो रही है कि ये फर्दर प्लाज्मा सेल्स को बोलता है, इसके पास ऑलरेडी IgM और IgD है, ये प्लाज्मा सेल्स को बोलता है कि मैंने 2 एंटीबॉडीज बना दी हैं, बाकी की एंटीबॉडी तुम बनाओ। सो प्लाज्मा सेल्स क्या करता है, प्लाज्मा सेल्स कहता है मैं कैसे बनाऊँ, उसको तो नहीं आ रहा है, लेकिन अब उसने बोला कि मैंने तो 2 बना दिए हैं, अब बाकी की तुम बनाओ। तो प्लाज्मा सेल्स क्या कर रहा है, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर रहा है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है, हल्का फुल्का मॉडिफाई कर। आइसोटोप स्विचिंग का मतलब यही है। आइसोटोप मतलब क्या, सिमिलर स्ट्रक्चर लिटिल बिट डिफरेंस है, तो इसमें क्या हो रहा है, आइसोटोप की स्विचिंग हो रही है। तो IgM और IgD से क्या बन रहा है, IgG और A और E बन रहा है। तो और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो CD40 है, लाइक क्या, जो CD40 रिसेप्टर्स है, बी सेल्स अपना काम तभी करेगा जब वो पहले किसी को और बोलेगा कि तुम भी काम करो। तो वो किसको बोलेगा, बी सेल्स एंड टी सेल्स बोथ आर वर्क टुगेदर। सो वो क्या करेगा, बी सेल्स किसको को स्टिमुलेट करेगा, वो करेगा किसे, CD40 लाइगेंड को। CD40 लाइगेंड कहाँ पे बाइंड होगा, डेट इज टी सेल्स में, और ये तब जाके अपना वर्क करेगा। सो
ये तो फर्स्ट मैकेनिज्म। सेकेंड मैकेनिज्म में क्या हो रहा है कि बी सेल्स हैं, यहाँ पे बी सेल्स है, ये CD40 इसका रिसेप्टर है, यहाँ पे बाइंड हुआ, ठीक है, इससे काम करा। अगर इसका डिफेक्ट हुआ तो क्या हुआ, आइसोटोप स्विचिंग नहीं होगी। ये आगे चल के फर्दर ये इसको टी सेल्स को क्या कॉल कर रहा था, भाई कॉल उठा, ये कॉल नहीं उठा रहा क्योंकि बी सेल्स अकेले तो वर्क नहीं कर सकता ना, इतने सारे पैथोजेंस आएंगे, वो इतना अकेला लड़ लेगा तो लाइक वो वीक हो जाएगा। अगर वो वीक हो गया तो कैसे लड़ेगा, तो वो भी अपना भी तो प्रोटेक्शन चाहता है ना, तो इसलिए वो टी सेल्स को कॉल करता है, कॉल इन द सेंस कि उसको भी स्टिमुलेट करता है, बात करते हैं। अगर CD40 रिसेप्टर्स क्या खराब हुआ तो क्या हो गया, ये इसको कॉल नहीं कर पाएगा। अब इसको कॉल नहीं जाएगा तो टी सेल्स क्या हो जाएगा, टी सेल्स अपना काम कैसे कर, उसे वो तो सोया हुआ, वो उठेगा ही नहीं क्योंकि उसे कॉल करने वाला ही कोई नहीं है। सो यहाँ पर क्या हुआ, CD40 रिसेप्टर सेल्स में खराब हुआ तो आइसोटोप स्विचिंग नहीं होगी, CD40 लाइगेंड नहीं हुआ तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम यही हो जाएगा। और किसकी वजह से CD40 लाइगेंड को कॉल नहीं आया, तो यहाँ पर किसकी वजह से डेट इज यहाँ पर कौन सा प्रेजेंट है, CD154 प्रेजेंट है, दैट्स वाई इसको समझ ही नहीं आ रहा इसको कॉल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर क्या CD40 रिसेप्टर सेल्स में डिफेक्ट आ गया तो क्या हो जाएगा, आइसोटोप स्विचिंग नहीं होगी। अगर आइसोटोप स्विचिंग नहीं होगी तो हमारे जो IgM और D से जो हमारी और भी एंटीबॉडीज बननी थी, दैट इज G, A एंड E, वो भी हमारे बनेंगे नहीं। तो उससे क्या हो जाएगा, जो IgM का लेवल है, बी सेल्स तो बन रहा है लेकिन उसके रिसेप्टर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, वो कॉल नहीं कर पा रहे किसी चीज़ से, बट वो उसके पास MD वो तो बनाया जा रहा है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, IgM का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइपर IgM हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइपर IgM, डेट इज IgM का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो हाइपर IgM दो तरीके से हो सकता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, CD40 लाइगेंड डिफेक्ट। CD40 लाइगेंड डिफेक्ट का मतलब क्या है कि बी सेल्स और टी सेल्स को कॉल ही नहीं कर पा रहा है, वो कॉल उसको कॉल ही नहीं जा रहा, तो वो उसको को स्टिमुलेट ही नहीं कर रहा, तो वो बी सेल्स अपना काम ही नहीं करेगा। सो ये हुआ। एंड सेकेंड मैकेनिज्म क्या है, CD40 रिसेप्टर्स डिफेक्ट। ये क्या पर है, ये बी सेल्स के रिसेप्टर में ही प्रेजेंट है। तो बी सेल्स क्या है, वो उसको पता ही कि उसका रिसेप्टर्स ही खराब हो गया, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हाइपर IgM हो रहा है, IgM का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो गया है। और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, ड्यू टू AICD डेफिशिएंट। AICD डेफिशिएंस मैंने आपको पहले ही बताया था, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, इट इज़ अ कॉमन, हमने कॉमन लिम्फोसाइट प्रोजेनेटर्स में ही पढ़ लिया था। सो अब बात करते हैं आइसोलेटेड IgA डिफेक्ट। आइसोलेटेड IgA डिफेक्ट क्या, आइसोलेटेड IgA डिफेक्ट डेफिशिएंसी या डिफेक्ट बोल सकते हो आप, डेफिशिएंसी की वजह से क्या, IgA हमें प्रोटेक्शन करवाते हैं किसके थ्रू, दैट इज ये सिक्रीटरी एंटीबॉडीज है, किसके थ्रू हमें प्रिवेंट कराते हैं, दैट इज म्यूकोस सिक्रीट करते हैं, कहाँ पर, दैट इज हमारे लाइक ब्रोंकियाई एयरवे पैसेज में, ये हमें इसकी वजह से हमें बचाते हैं, ये हमें यहाँ से डिफेंस करते हैं। बट अगर यही खराब हो गया, डिफेक्ट हो गया, तो ना तो सिक्रीटरी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी, ना तो म्यूकोजल, लाइक म्यूकोजल क्या, म्यूकोस में हेल्प करते हैं, म्यूकोस प्रोवाइड करते हैं। बट यहाँ पर क्या है, इसमें डिफेक्ट आ गया तो क्या होगा, आइसोलेटेड या गिव्ड हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड मैंने आपको बताया एयरवे पैसेज में हमें हेल्प करते हैं, वहाँ पे हमारे कोई फॉरेन पार्टिकल्स ऐसा कुछ इनहेल नहीं होने देते हैं, ये प्रोटेक्शन करवाते हैं वहाँ पे हमारे म्यूकोजल लेयर में। सो यहाँ पर क्या हो गया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाएगा, और हमारे GIT में भी इन्फेक्शन हो, तो अगर GIT में इन्फेक्शन कॉज कर दिया तो क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। अगर इसकी डिफेक्ट हो गई, अगर प्रेजेंट रहा तो ये हमें बचाता है GIT में, इसलिए तो प्रोटेक्शन करवाता है, अगर इसमें डिफेक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। और वास्ट RBC इंडिकेशन मतलब क्या है, यहाँ पर वॉज RBC इंडिकेशन का मतलब है, हम वॉज RBC उन बंदों को देते हैं जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा हो, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम वॉज RBC देते हैं। एंड XLP डिसऑर्डर्स क्या है, मैंने आपको बताया था, एक्स लिम्फोप्रोलिफरेशन, मैंने ऊपर लिखा ही था फुल फॉर्म, फिर से लिख देती हूँ अगर आपको नहीं याद आ रहा तो, लिम्फोप्रोलिफरेशन, ओके ठीक है। यहाँ पे सैप डिफेक्ट हो रहा है, कौन से जीन की वजह से हो रहा है, यहाँ पर क्या, सैप डिफेक्ट, यहाँ पे ये जीन डिफेक्ट है, इसकी वजह से हमें XLP डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। तो इसमें कौन सा प्रोटीन एक्टिवेट हो गया, दैट इज SLAM। ये एक तरह से प्रोटीन है जो कि एक्टिवेटिंग प्रोटीन है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये सिग्नलिंग लिम्फोसिटिक एक्टिवेशन मॉलिक्यूल है, ये सिग्नलिंग लिम्फोसिटिक एक्टिवेशन मॉलिक्यूल है। और अगर इस सैप में डिफेक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, BTN NK सेल्स फिर यहाँ पर क्या होंगे, प्रेजेंट नहीं होंगे, इनका भी डिफेक्ट हो जाएगा, किसकी वजह से, सैप की डिफेक्ट की वजह से। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर EBP का मतलब क्या है, एप्स्टीन बार वायरस, इसकी वजह से
XLP के डिफेक्ट दैट इज़ अ लिम्फो प्रोलिफरेशन की वजह से क्या हो जाएगा, EBP हो जाएगा, डेट इज़ एप्स्टीन बार वायरस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और ये है LP डिसऑर्डर, डेट इज़ अ लिम्फो प्रोलिफरेशन डिसऑर्डर्स है. सो आई होप गाइज आपको बहुत समझ में आया होगा. इफ़ यू नॉट गेटिंग सो मच नॉलेज, सो यू कैन मैसेज मी इन द इंस्टाग्राम और अवर लाइक, अगर आप यूट्यूब इसमें देख रहे हो, सो भी आप यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हो. सो थैंक यू गाइज.